सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के वीडियो को स्किप मत करना, पूरा ध्यान से सुनना और सुनने के बाद यह वीडियो अपने भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आज के वीडियो में हम दोस्तों एक रिसर्च का खुलासा करने वाले हैं। जिस रिसर्च में सामने निकल के ये बातें आई हैं, जो हम डेली की चीज़ों में 10 ऐसी चीज़ें हैं जो हम रोज़ खाते हैं और इन्हें खाने से कैंसर का खतरा 90% तक बढ़ जाता है। यानी कि दूसरे शब्दों में जाने कि दोस्तों इन्हें खाने से कैंसर भी हो सकता है। तो दोस्तों 10 चीज़ें कौन सी हैं जिन्हें हम बड़े प्रेम से, बड़े चाव से खाते हैं और वो हमारे लिए हानिकारक है। जैसे मित्रों आपने सुना भी होगा, अच्छा खाना अच्छी सेहत का राज होता है और यही खाना बीमारी का कारण भी होता है। तो दोस्तों वो 10 चीज़ें कौन सी हैं जिन्हें हमें नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किस कारण से नहीं खाना चाहिए, सारी रिसर्च में हुए खुलासे की जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। दोस्तों सब वीडियो स्किप कर देना, लेकिन इसे मत करना, ध्यान से सुनना। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, इसी तरह के रिसर्च और जानना चाहते हैं, तो हमें भी अपने फैमिली का सदस्य बनाइए। इसके लिए मित्रों कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों ये जानकारी सुनने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिखकर आप हमें उत्साहित कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिन्हें हमें खाने से अवॉइड करना चाहिए, यानी कि छोड़ देना चाहिए आज से, अभी से। पहली चीज़ है दोस्तों डिब्बा बंद अचार। व्यावसायिक स्तर पर अचार बनाने के लिए कई तरह के केमिकल का इस्तेमाल होता है, जैसे नाइट्रेट, नमक और आर्टिफिशियल रंग। इनके ज़्यादा सेवन से पाचन तंत्र यानी पेट और कोलोन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, पहला कारण। दूसरा कारण दोस्तों, ये इसमें कुछ ऐसे खट्टे चीज़ों का अचार बनता है जिन्हें प्लास्टिक में नहीं रखा जाता है, और आप देखते होंगे प्लास्टिक के डिब्बे में अचार मिलता है। जितने भी खट्टी चीज़ें प्लास्टिक में रखी जाती है, वो दोस्तों क्या है, खट्टी चीज़ें प्लास्टिक वाले तत्व को अपनी तरफ खींच लेती हैं, और प्लास्टिक एक कैंसर कारक तत्व है। यानी प्लास्टिक में रखी हुई चीज़ों का अगर हम सेवन करते हैं तो कैंसर रोग को फैलाते हैं। इसलिए दोस्तों हर एक खट्टी चीज़ जो प्लास्टिक में रखी हुई हो उसे कभी मत खाना, उसका बहिष्कार करिए। आप भी मत खाइए, अपने दोस्तों को मना करिए। दूसरा चीज़ है दोस्तों अल्कोहल। शराब के अधिक सेवन से लीवर और किडनी को अतिरिक्त काम करना होता है। अगर आप शराब का सेवन कर रहे हैं तो दोस्तों इससे मुंह, इसोफेगस, लीवर, कोलोन, रेक्टम का कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए मित्रों हमें शराब का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। शराब का सेवन करके हम अपने धन को बर्बाद करते हैं, समाज में मान सम्मान को खोते हैं और अपने परिवार से भी बिछड़ जाते हैं। असमय हमारी अकाल मृत्यु होने का खतरा बना रहता है। इसलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है कि मित्रों आज के बाद शराब का बहिष्कार कीजिए, धूम्रपान का बहिष्कार कीजिए, हर एक नशीली चीज़ों का बहिष्कार कीजिए। आप और आपका परिवार हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। अगला है दोस्तों नॉन ऑर्गेनिक फल। जो फल लंबे समय से कोल्ड स्टोरेज में रखे रहते हैं, उनकी लाख सफाई के बावजूद दोस्तों उन पर केमिकल की परत चढ़ जाती है। इसकी वजह से कैंसर होता है। दोस्तों एक निश्चित समय के बाद स्टोर किए हुए फलों को नष्ट कर देना चाहिए। यानी कि जो भी फल और सब्जियां हैं
इन्हें मौसम के हिसाब से खाइए, बिना मौसम के मत खाइए। अगर आप मौसम में खाएंगे, सीजन में खाएंगे, तो इन फलों और सब्जियों में केमिकल नहीं मिलाया जाएगा। ताज़ा फल खाने का प्रयास करिए, ताज़ी सब्जियां खाने का प्रयास करिए। अगली चीज़ है दोस्तों, वो है मैदा। दोस्तों, चोकर वाला आटा जितना फायदेमंद होता है सेहत के लिए, उतना ही खतरनाक है आटे से बनाने की मैदे की जो प्रक्रिया होती है। दोस्तों, मैदा बनाने में जो प्रक्रिया होते है वो कार्सिजेनिक तत्व निकलते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैदे को सफ़ेद रंग देने के लिए उसे क्लोरीन गैस से गुजारा जाता है। यह बहुत ही खतरनाक और कैंसर का कारण है। डायबिटीज के मरीजों के लिए मैदा और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि इससे ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है। इसलिए मित्रों, मैदा से बनी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं, इसको त्याग दीजिए। आप बहुत सारी गंभीर बीमारियों से बचे रहेंगे। मैदा हमारे शरीर के लिए सबसे खतरनाक चीज है दोस्तों। अगला चीज है दोस्तों, माइक्रोवेव पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न माइक्रोवेव में बनाया गया पॉपकॉर्न कैंसर की वजह बनता है, क्योंकि माइक्रोवेव में पॉपकॉर्न डालने से परफ्यूरोक्टानोइक एसिड बनता है। यह एक तरह का सिंथेटिक रसायन है जिससे पैंक्रियाज, किडनी, ब्लैडर, लीवर, टेस्टिकुलर कैंसर हो सकता है। पॉपकॉर्न स्नैक का अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसे एयर पॉपकॉर्न में बनाया जाए और लहसुन के साथ खाया जाए तो सबसे बेटर होता है। उसके बाद है दोस्तों, फार्म सैल्मन मछली। वैसे तो सैल्मन मछली प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड का प्रमुख स्रोत है, लेकिन आजकल मछली की बढ़ती मांग को देखते हुए इसे पानी की टंकियों में पाला जा रहा है। उन्हें एंटीबायोटिक्स युक्त डाइट दी जा रही है ताकि वह बीमारियों से बची रहे। यही एंटीबायोटिक्स हमारे शरीर के भीतर पहुंचकर कैंसर की वजह बन जाते हैं। दोस्तों, जांच में पाया गया कि फार्म सैल्मन में मरकरी और डाई ऑक्सीजन जैसे खतरनाक केमिकल भरपूर मात्रा में हैं। ये सारे ही तत्व इंसानी सेहत के लिए जानलेवा हैं। अगला है दोस्तों, प्रोसेस्ड मीट। प्रोसेस्ड मीट कर खाने से कैंसर होता है। मीट को सुरक्षित रखने के लिए जो केमिकल प्रयुक्त होते हैं, उनमें सोडियम का इस्तेमाल होता है। सोडियम से सोडियम नाइट्रेट बनता है, जो कार्सिनोजेनिक है जो एक प्रकार का कैंसर कारक तत्व है। तो दोस्तों, मीट जब भी आप खाना, अपने घर पे बना के खाना। वैसे तो चाहिए हमें मीट नहीं खाना चाहिए। मीट के अलावा दोस्तों, कुछ ऐसे वेजिटेरियन हैं, कुछ ऐसी सब्जियां हैं, कुछ ऐसे बीन्स हैं जिनमें प्रचुर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड यानी कि सभी तरह के प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं, जो हमारे लिए सबसे सेफ है। अगला चीज है दोस्तों, आलू चिप्स। इसमें बहुत ज्यादा नमक और सैचुरेटेड वसा होता है, जो सेहत के लिए खराब है। इसके अलावा चिप्स में अर्फैलेकामाइड नामक तत्व होता है, जो अपने आप में कार्सिनोजेनिक केमिकल यानी कैंसर पैदा करने वाला रसायन माना जाता है। ये केमिकल तेज आंच पर पके किसी भी खाने में पैदा हो सकता है। चिप्स भी इसी श्रेणी में है। इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं चिप्स खाना सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। अगली चीज है दोस्तों, सोडा। इस बारे में सालों से कहा जा रहा है कि सोडा सेहत के लिए खतरनाक माना जाता है। तो दोस्तों, हमें जितनी भी बाहर की ठंडी चीजें हैं, ठंडा पेय पदार्थ है, चाहे डिब्बा बंद हो, चाहे पैकेट बंद हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो, हमें नहीं लेना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स बनता किससे है दोस्तों? इसमें सोडा होता है, पानी होता है, शुगर होता है, बेस होता है, आर्टिफिशियल कलर होता है, और ये सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऊपर से दोस्तों, इसमें क्या किया जाता, प्रोसीजर से गुजारा जाता है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, इसे प्लास्टिक की बोतल में रखा जाता है,
प्लास्टिक की बोतल में रखा हुआ एक कोल्ड ड्रिंक्स आप देखिए दुकानों के सामने, ऐसे जो मई जून में गर्मी में तपती है, गर्मी तपती है, तेज धूप में पड़ा रहता है, फिर इसे दोस्तों ठंडा कर दिया जाता है और हम इसे बड़े प्रेम से पीते हैं। ये तो चलिए ठीक है, इसे हम रात में भी पीते हैं, जागते रहते हैं, रात भर पार्टी चल रही है तो एकदम बर्फ की तरह जमा जमा के पीते हैं, जबकि ठंडी चीज खाना, ठंडा पानी पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए जहर के समान है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम कोई भी ठंडी चीज जब लेते हैं तो हमारे शरीर का टेम्परेचर डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि गर्म और ठंडा दो चीजें आपके शरीर में नहीं रह सकती है। तो आपका शरीर क्या करता है, इस ठंडी चीज को गर्म करता है, यानी कंप्लीट टेम्परेचर में लाता है, जिसके लिए शरीर से एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च होती है। इसलिए हमें ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए। फ्रिज का रखा हुआ खाना, फ्रिज का रखा हुआ पानी कभी नहीं लेना चाहिए। आप रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए तो आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। आपके शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है वो हमेशा बैलेंस में रहेगा। और दोस्तों जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ जाता है तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती है। तो दोस्तों आप अपने शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस करना चाहते हैं तो बाहर की चीजें मत खाइए, ठंडा पेय पदार्थ मत लीजिए, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। अगली चीज जो हमारे लिए मीठा पॉइजन है, इसे कभी नहीं लेना चाहिए। दोस्तों चीनी, चीनी दोस्तों गन्ने से बनती है और गन्ने से गुड़ बनता है, लेकिन गुड़ बनने में ज़्यादा प्रोसीजर नहीं होता है, जबकि चीनी बनाने के लिए 5 से 6 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। और दोस्तों इसमें एक प्रकार का केमिकल मिलाया जाता है जिसे हम सल्फर कहते हैं। सल्फर हमारे स्वास्थ्य के लिए जहर का काम है, वही सल्फर जो दोस्तों गोला बारूद में यूज होता है। तो आप समझ लीजिए जो सल्फर गोला बारूद में यूज होता है, उस सल्फर को अगर हम खाएंगे तो क्या हम स्वस्थ रहेंगे? लेकिन दोस्तों चीनी आज के समय में सबके घर की एक जरूरत बन गई है, जरूरत की चीज हो गई है। अगर 4-5 लोगों का परिवार है तो उस घर में दोस्तों कम से कम 5 किलो चीनी महीने में खर्च हो रही है। और यही कारण है कि दोस्तों आज सब लोग गैस कब्ज एसिडिटी से परेशान हैं। ब्लड शुगर एक महामारी का रूप लेता चला जा रहा है। दोस्तों चीनी जल्दी से पचती नहीं, एसिड बनाती है, वात पित्त कफ को डिस्टर्ब करती है। इसलिए मित्रों हमें चीनी चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना चाहिए, इसको त्याग दीजिए, आप अपने आप स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। अगला चीज है दोस्तों डिब्बा बंद उत्पाद। डिब्बा में जो भी सामान हो, चाहे वो चिप्स हो, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे वो टोस्ट हो, बिस्किट हो, नमकीन हो, जितनी भी चीजें अगर आपको प्लास्टिक में मिल रही है तो दोस्तों उसका बहिष्कार कीजिए, उसका सेवन कभी मत कीजिए। एक तो प्लास्टिक में रखी गई है, दूसरी चीज दोस्तों इसके साथ प्रोसीजर किया गया और जो इससे भी खतरनाक है दोस्तों, इसे सुरक्षित रखा जाता है। जैसे बिस्किट की एक्सपायरी 6 महीना, टोस्ट ब्रेड की एक्सपायरी 3 महीना, आइसक्रीम की एक्सपायरी 1 साल, यानी जितने भी खाने पीने की चीजें हैं 2 महीने से लेकर 1 साल तक की एक्सपायरी होती है। तो दोस्तों बना आज रहे हैं, बन किस में रहा है, मैदे में, चीनी में, डालडा या रिफाइन में छाना जा रहा है और इतना दिन तक उसे सुरक्षित रखा जा रहा है। यानी जितने प्रोसीजर से ये चीजें गुजर रही हैं, सारे प्रोसीजर करने में जो केमिकल प्रयोग हो रहा है, जो चीजें प्रयोग हो रही हैं, वो सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। इसलिए डिब्बा बंद उत्पाद का बहिष्कार कीजिए। आप दोस्तों हमेशा स्वस्थ और निरोग रहिए, घर का खाना खाइए, घर की चीजें खाइए, अगर आपको बीमारियों से दूर रहना है। दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब लोग जानकारी अपनाएं। दोस्तों ज़्यादा दिन नहीं, ये सारी चीज़ें आप 1 महीना फॉलो करके देखिए, आप देखिए आपका शरीर अपनी बीमारी को खुद ठीक कर लेगा, किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।